हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? इस सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कलयुग में कौन अपना है, कौन पराया है। और आज के समय में ये समझना बहुत आवश्यक है। आज जिस समय पे हम बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े ट्रांज़िट्स होने जा रहे हैं। कोई ना कोई एक हाउस है हमारे बर्थ चार्ट का जो कि अनसेटल हो रहा है, जहाँ पे बहुत ऊर्जाएँ प्लस में, माइनस में फ्लो कर रही हैं। एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है और कई लोग हैं जो हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कई लोग हैं जो हमारे समर्थन में भी आ रहे हैं। तो कैसे हम समझें कि कौन-सा पर्सन है जो कि मेरे कर्मों के कारण मेरा सगा है और कौन-सा पर्सन है जो मेरा विरोधी रहेगा? इनको समझने में कौन हमारी हेल्प कर सकता है? सारे ही प्लैनेट हेल्प कर सकता है। सिक्स्थ हाउस हमारी हेल्प कर सकता है क्योंकि सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस अंततः बंधनों का भाव है। सिक्स्थ हाउस आपको ये बताता है कि किसके साथ आपका प्रारब्ध है। जिस एनर्जी के साथ प्रारब्ध है, हो सकता है कि वो एनर्जी हमारे लिए नेगेटिव रूप में काम कर रही हो। कर्म हमेशा नेगेटिव नहीं होते। कर्म पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन कलयुग जो इस समय चल रहा है, इसमें कर्म जो है वो सर्प की तरह दिखाई दे रहे हैं कि सर्प की तरह है, हमेशा ही नेगेटिव होंगे, हमेशा ही हमें हार्म करेंगे, हमेशा ही हमें डराएंगे। जैसे ही कर्म की बात होती है, हर पर्सन जो है रेमेडीज खोजने लग जाता है। उसको खुद को यह महसूस हो गया है कि भाई तेरे कर्मा जो है वो नेगेटिव ही रहे हैं। तो सिक्स्थ हाउस से हम पता कर सकते हैं, सिक्स्थ हाउस के स्वामी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें और हम ईजी करेंगे चीज़ों को और हम इसे राहु केतु की पोजीशन से पता करेंगे। कैसे राहु और केतु की पोजीशन हमारे चार्ट के अंदर हमारे जीवन को, हमारी डायरेक्शंस को प्रभावित करती है, चेंज कर देती है, बदल के रख देती है। जहाँ पे प्लैनेट केतु बैठा हुआ होता है, वहाँ से एक तरह का डिटैचमेंट हमें हमेशा महसूस होता रहता है, और जहाँ पे प्लैनेट राहु होता है, वहाँ पे हमें हमेशा एक तरह का अट्रैक्शन आता रहता है, क्योंकि राहु मिस्टिकल है, राहु भविष्य है, राहु हमें आगे की तरफ फोर्स करता है, वो हमें आगे की तरफ ले जाना चाहता है। केतु है क्या? केतु एक पेंडोरा बॉक्स है। केतु एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर सब कुछ है। उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत खराब भी हो सकता है। जैसा कि मानव इतिहास रहा है, मानव इतिहास इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल, द वॉर्स, जो भी युद्ध रहे हैं, स्ट्रगल्स रही हैं, मार काट रही है, वो सब कहाँ पे स्थिर है, कहाँ पे वो कर्मों का पूरा डायफ्रेम लगा हुआ है, वो केतु के अंदर है। केतु जो आपके चार्ट के अंदर जिस हाउस में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वो राशि एक बहुत स्ट्रॉन्ग राशि के रूप में बाहर निकलती है। वो राशि क्या करती है? वो राशि आपको इंडिकेट करती है कि भाई ये जो काम है ये शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये जो ऊर्जा है ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये जो पर्सन है ये तुम्हारे लिए शायद अच्छा नहीं है। ये हमें उस राशि से पता लगता है। और जहाँ पे राहु बैठा हुआ है, वहां पर हम कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर हम मिस्टिकल तरीके से एक तरीके से हम उसे एक पॉइंट देते हैं। हम कहते हैं भाई तुझे हम ट्राई करना चाहते हैं, तुझे हम देखना चाहते हैं, तुझे हम समझना चाहते हैं, क्या तू हमारे लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। तो वहां पर भी हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, इस तरह का तख्ता जो है वो चलता रहता है। जहां पर केतु है वहां पर फियर आ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, हो सकता है वो हाउस आपके लिए बहुत अच्छा हो, वो एरिया आपके लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन आप उसको उतना तवज्जो ना दें, उतना उसको इंपॉर्टेंस ना दें। कई चार्ट्स के अंदर होता है दैट द हाउस इज अ हेल्पफुल हाउस। लेट्स से राहु इज सिटिंग इन द 4th एंड केतु इज सिटिंग इन द 10th। केतु 10th में है, 10th के अंदर मूल कारक कौन है? फादर, गुरु। और राहु 4th में है, मदर। तो मदर से, परिवार से एक तरह का अट्रैक्शन, और 4th 10th में राहु होने की वजह से वहां पे एक तरह का विरोध, एक तरह का डिटैचमेंट। सारे कर्मा वहां पे स्टोर्ड है। जैसे जैसे आपके कर्म वर्क लाइफ में नेगेटिव होते जाएंगे, वैसे वैसे फादर से किसी न किसी तरह का एक विरोध जनरेट होता चला जाएगा। और जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, वहां से हमें हमेशा अट्रैक्शन आता रहता है। हमेशा हम उसको एक मौका देना चाहते हैं, एक चांस देना चाहते हैं कि भाई तेरे को अब हम ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि तुझे हमने पहले ट्राई नहीं करा था, पहले हम तुझे ट्राई नहीं कर पाए थे। इस वजह से एक मौका देना है, समझना है कि ये हाउस, ये ऊर्जा हमारे लिए अच्छी हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो आप समझे किस तरह से एक हाउस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और एक हाउस आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव या खराब हो सकता है। जहाँ पे केतु की पोजीशन है, जहाँ केतु बैठे हुए हैं, वहाँ से कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का फ्लो हो सकता है, और जहाँ पे राहु बैठे हुए हैं वहाँ पर हम चांस देना चाहते हैं। अगर कोई मुझसे कहे कि मेरे राहु के साथ बहुत सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है आपने पिछला जीवन पूरी तरह से डिटैच बिताया है, अलोन बिताया है, अकेलापन में बिताया है। आपने लोगों को वो मौका नहीं दिया, ट्राई नहीं करा, लोगों को आपने वो अवसर प्रदान नहीं करे आपसे जुड़ने के। और राहु के साथ बैठे हुए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह यही दिखाते हैं कि इस जीवन में आपको नई नई ऊर्जाओं को एक्सप्लोर करना है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है और समझना है, देखना है कि इनके अंदर क्या है वो जो आप प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो राहु जहाँ बैठा हुआ है, शायद उस ऊर्जा को हम प्राप्त नहीं कर पाए थे, और केतु जहाँ बैठा हुआ है उसको हमने अति में प्राप्त करा है। अब हम उससे हटने लगे हैं, डिटैच होने लगे हैं, उससे हम बाहर आने लगे हैं। ये इन दोनों के मध्य का परिवर्तन है, डिफरेंस है। इस सेशन से हम कुछ नया करने जा रहे हैं। हो सकेगा तो हम इस संडे से ट्राई करेंगे कि इंस्टा पे हम लाइव रीडिंग्स जो है वो स्टार्ट करें, और उसमें जो भी चाहे पर्सन जुड़ सकता है। जो टाइम मुझे ठीक लगता है वो है 6 to 7। फिर भी अगर आपको कोई नया टाइम सही लगता है आपके अकॉर्डिंग, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।
लाइव रीडिंग्स रहेंगी, जो भी पर्सन जुड़ेगा उसको कुछ ना कुछ हमारे साथ मिलेगा, चाहे वो फ्री के सॉफ्टवेयर्स में आपको प्रोवाइड करूँ या फ्री की बुक्स में आपको प्रोवाइड करूँ, मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँ, लेकिन जो भी पर्सन हमारे साथ जुड़ेगा उस पर्सन को कुछ ना कुछ निश्चित रूप से मिलेगा। तो आपका ये सेशन है, आपका ये चैनल है, आपका ये अप्रोच है, व्यवस्था है। आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है कि भाई कौन सा टाइम सही हो सकता है और क्या हमें वो स्टार्ट करना चाहिए, और अगर करते हैं तो वो किस तरह से हमें उसको शेप देनी चाहिए, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। होगा इंस्टा पे, तो अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टा हैंडल को ज्वाइन नहीं करा है तो आपको कर लेना चाहिए, यही मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। अब बात आती है प्लैनेट की ट्रांजिट की, राहु और केतु के अप्रोच की। तो राहु और केतु को हम अलग तरह से देखते हैं, लेकिन ये अलग ऊर्जाएं नहीं है, ये एक ही ऊर्जा है, एक ही सामान्य ऊर्जा है। लॉर्ड विष्णु ने इनको डायसेक्ट जरूर करा था, बट फिर भी राहु जो धड़ है और केतु जो राहु जो सर है और केतु जो धड़ है, ये एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है। कभी आपने किसी चार्ट में ऐसा देखा है कि राहु जो है सेकंड हाउस में बैठा है और केतु जो है वो छठे भाव में बैठ जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। राहु अगर सेकंड हाउस में है तो केतु अष्टम भाव में मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जैसे D45 हो गया, D40, D30, D60, इनमें राहु और केतु एक दूसरे के साथ भी बैठ जाते हैं, ये भी होता है। अगर आप थोड़े से प्रो होके उन एस्ट्रोलॉजी के उन चार्ट्स में जाओ, डिविजनल चार्ट्स में, तो आपको दिखाई देगा कि यार D40 में, D45 में राहु और केतु एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी कई बार हो जाता है, लेकिन लग्न कुंडली में ये कभी नहीं हो सकता, नवमांश में ये नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको राहु अगर सेकंड हाउस में है तो केतु अष्टम में ही मिलेगा, राहु अगर चौथे में है तो केतु जो है दशम के अंदर ही मिलेगा। ये एक परिवर्तन है, ये एक बदलाव है इन दोनों का। अब बात आती है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सी ऊर्जा हमारे लिए है और कौन सी ऊर्जा हमारे लिए नहीं है। इसको लिव इन में या फिर मैं चार्ट जब होते हैं कि रिलेशनशिप से मैरिज में जा पाएंगे या नहीं पाएंगे, उसमें भी मैं इसको बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलता हूँ। एंड द रीजन इज कि अगर मान लीजिए केतु है, मेरा केतु किसी के सप्तम भाव में जाके बैठ जाए, तो निश्चित रूप से है ना कि मेरा केतु जिस हाउस में बैठा हुआ है, मान लीजिए वो चौथा हाउस है और उसके अंदर राशि आ रही है पाइसेस 12 नंबर की। अब किसी के सप्तम भाव में पाइसेस आ गई तो एक खतरा हो गया ना, क्योंकि पाइसेस से मेरा एक विरोध है, वो एक पेंडोरा बॉक्स है, मुझे भी नहीं पता कि उसके अंदर से क्या निकल आए, और सप्तम भाव में इसके वो पाइसेस आ गई है। तो इसका मतलब है मैरिज में ये चार्ट कहीं पे भी जा सकता है। इसमें एक्सट्रीम के स्टेप भी हो सकते हैं कि या तो पूरी तरह चला जाएगा या बिल्कुल भी मैरिज में नहीं जाएगा। हो सकता है संबंध बनने से पहले ही टूट जाए। एंड द रीजन इज कि भाई राहु वो केतु जो है, जो डिटैचमेंट लाता है, जो सेपरेशन लाता है, जो आइसोलेशन लाता है, जो कार्मिक ही मानता है, वो कहता है कि कार्मिक के अलावा कुछ है नहीं दुनिया में, वो ही इनके सप्तम भाव में बैठ के वहां से मुझे सेपरेट कर रहा है, दूर कर रहा है। राहु जिस हाउस में बैठता है उसकी तरफ अट्रैक्शन आता है, अटैचमेंट आता है, खिंचाव आता है, पुल आता है। राहु आपको खींचता है, राहु कहता है भाई कहाँ जा रहे हो, इधर तो आओ। ये अप्रोच है राहु की। ये राहु और केतु का एक डिफरेंस है, ये राहु और केतु का एक डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट उनकी अप्रोच है। राहु कहता है कि वो पुल करता है, वो खींचता है, और केतु जो है वो सेपरेट करता है, दूर करता है। तो केतु अगर किसी के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जिसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं कि मेरा केतु किसी के शनि पे आके बैठ गया, इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है इसमें आपको समस्याओं का फेस करना पड़ेगा। एंड द ओनली रीजन क्यों मुझे वो फेस करना पड़ रहा है, उसका रीजन है कि केतु पेंडोरा बॉक्स है, किसी के शनि के ऊपर बैठा हुआ है जो वर्क लाइफ को दिखाता है। इसका मतलब है पिछले जीवन में भी वर्क की वजह से, इस पर्सन की वजह से मुझे इश्यूज फेस करने पड़े हैं। आप समझे? तो केतु अगर कहीं ओवरलैप में किसी दूसरे चार्ट में देख रहा है तो आपको ये देखना चाहिए, ये मैरिज में बहुत हेल्प करता है। और मैरिज के हाउसेस कौन कौन से हैं? 7th, 12th, 9th। इन तीनों हाउसेस से अगर केतु का कोई संबंध बैठ रहा है तो एक तरह का डिटैचमेंट वहां पे एक्टिवेट होगा, और राहु का बैठ रहा है तो एक तरह का अट्रैक्शन आएगा, जिसकी वजह से मैरिज की तरफ जाना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। इसको हम ओवरलैपिंग भी कह देते हैं, और ये ओवरलैपिंग एक्चुअल में राशियों की ओवरलैपिंग है, हाउसेस की ओवरलैपिंग है। तो अब इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि भाई कौन सा हाउस किसके लिए कैसा हो सकता है। तो राहु केतु के एक्सेस से ही हमें पता लगता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। राहु की तरफ जो प्लैनेट होते हैं उनकी तरफ हमारा अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है। और अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो प्लैनेट हमारे लिए अच्छा ही होगा, हम उसको बस एक ऑप्शन दे रहे हैं, हम उसको तलाशना चाहते हैं, हम उसको जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं कि ये प्लैनेट मेरे लिए कैसा है। और जहां पर केतु होता है वहां पर एक तरह का डिटैचमेंट होता है, जिससे हम दूर होना चाहते हैं। तो राहु जिसकी तरफ बैठा हुआ है उसकी तरफ अटैचमेंट आता है, और केतु जिसकी तरफ बैठा हुआ है उसकी तरफ डिटैचमेंट आता है, सेपरेशन आता है, डिस्टर्बेंस होता है। हम सेपरेट हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई ये मेरे लिए ठीक नहीं है, दिस इज नॉट कूल फॉर मी, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, दैट्स व्हाट वी से। जहां पे केतु है वो पेंडोरा बॉक्स है, कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अमूमन केतु में आदत होती है कि वो डिटैच ही रहता है, वो दूर ही रहता है, वो पृथक ही रहता है, वो अलग ही रहता है। और राहु जुड़ना चाहता है। इन दोनों में बस इतना सा फर्क है, केतु की दशा में ब्याह हो या ना हो, बट राहु को
कई बुक्स तो भ्याऊ कहते हैं, कई तो ये कहते हैं कि राहु इज इक्वल टू मैरिज। राहु में रिलेशन ना बने इसकी संभावनाएं बहुत कम है। इवन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के मैंने कुछ ऐसे श्लोकास देखे हैं जिसमें कि अगर कोई प्लैनेट रेट्रो हो तो राहु दारा कारक बन जाता है, इसको एक्सेप्ट करा गया है। ये भी एक पॉइंट है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हर तरह से अलग अलग चीजें वर्कआउट करती हैं, हर तरह से अलग अलग ऊर्जाएं फ्लो करती हैं। आप किस ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर रहे हो ये बताता है कि आप किस तरफ मूव कर सकते हो। तो अगर हम राहु केतु के एक्सेस को समझें तो अगर आपके राहु के आसपास ज्यादा प्लैनेट बैठे हुए हैं, राहु का कंजंक्शन बड़ा हैवी है, तो ये मान के चलिए कि आपने बहुत ऊर्जाओं को तो पिछले जीवन में टेस्ट ही नहीं करा। एक इंडिविजुअल की लाइफ बताइए, एक अकेले पर्सन की लाइफ बताइए जिसने उन प्लैनेटों को टेस्ट नहीं करा जो राहु के अराउंड बैठे हैं। जैसे राहु के सामने, राहु से पहले शुक्र है, चंद्रमा है, तो इसका मतलब है फीमेल ऊर्जा को बहुत टेस्ट नहीं करा गया है, उसको नहीं समझा गया है, उसकी तरफ इतना आपने अप्रोच नहीं करी है। केतु के पास जुपिटर है, शनि है, तो इसका मतलब है कि गुरु और शनि इनको आपने बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड कर लिया पिछले जीवन में, इसलिए अब इनसे आप दूर होना चाहते हो। आपकी आत्मा अब इनको छोड़ना चाहती है, इनसे पृथक होना चाहती है। यह है बात, कैसे वो अच्छा बुरा हो सकता है। तो नया ऑप्शंस आप किसको दोगे, नए अवसर किसको दोगे, शनि को, चंद्रमा को, शुक्र को, और दूर किन से होगे, गुरु और शुक्र से, क्योंकि इनको आपने पास्ट में बहुत ज्यादा देखा है। तो अब हम इसी पॉइंट को लेकर चलेंगे। और राहु और केतु की दृष्टियां कैसे होती हैं, 5, 7, 9 तीनों दृष्टियां होती हैं, लेकिन राहु केतु हर प्रेडिक्शन सिस्टम में कुछ अलग तरह से व्यवहार करते हैं। तो राहु को जब हम यहाँ पे देखेंगे, नाड़ी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एंड द पर्सपेक्टिव इज सिंपल कि राहु से जो पिछला हाउस होता है, लेट्स से राहु इज इन 4th हाउस, तो राहु से पहले कौन सा आ गया, 3rd हाउस। तो जो प्लैनेट 3rd हाउस में बैठा है, राहु उनको टकटकी लगा के देख रहा है, राहु उल्टा चलता है। तो अगर राहु 2nd हाउस में है तो 2nd से पहले कौन आता है, 1 लगन, तो लगन में जो प्लैनेट बैठा है राहु उनको देख रहा है। तो इस तरह से राहु और केतु की अप्रोच होती है। राहु हमेशा ट्रांजिट में या अप्रोचेस में, व्यवस्था में उल्टा चलता है, वक्री चलता है, वक्र गति को रखता है, उल्टा चलने की कोशिश करता है। अब कई एस्ट्रोलॉजर्स कहेंगे हमेशा उल्टा होता है क्या, नहीं, हमेशा नहीं होता। जब भी ग्रहण लगते हैं तो कुछ समय के लिए सीधा हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। दैट इज ऑल्सो विद प्लैनेट राहु। अब बात आती है कि राहु केतु को हम एक्सेस में समझते हैं कि 1st हाउस और 7th हाउस में है। राहु मेरा 1st में है, केतु मेरा 7th में है। जहां पे केतु होगा वहां पे डिटैचमेंट होगा, क्योंकि केतु वो ऊर्जा है जिसको मैंने पिछले समय में बहुत अवसर दिए हैं। मैंने किसको बहुत अवसर दिए हैं, 7th भाव को, स्पाउस को, मैरिज को, बिजनेस पार्टनर्स को, औरों को। मैंने अपनी कमियों को बहुत देखा है पिछले जीवन में, क्योंकि राहु अब मेरे लगन में बैठा हुआ है। अब मैं उस काम को नहीं करना चाहता, अब मैं स्वयं को अवसर देना चाहता हूँ, अपने आप को समझना चाहता हूँ, स्वयं की पर्सनैलिटी को जानना चाहता हूँ, अपनी कमियों को, अपनी ऊर्जाओं को देखना चाहता हूँ। अब मैं अपने आप को अपने ही पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ, दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं। विद राहु इन द 1st हाउस ये सेल्फिश नहीं होता। ये क्या होता है कि पर्सन ने पिछले जीवन में स्वयं को चांस ही नहीं दिया, कोई मौका ही नहीं दिया। उसने अपने आप को केवल अपने 7th हाउस, सप्तम भाव की ऊर्जाएं, स्पाउस, पार्टनर्स जो उसको कमियां बता रहे थे उनके अनुसार ही देखा, जज करा। और आज वो स्वयं को अपनी आंखों से देखना चाहता है, स्वयं को एक चांस देना चाहता है। तो ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट अप्रोच रखते हैं, यस रखते हैं, और ये चाहते हैं कि ये स्वयं को एक चांस दें, स्वयं को एक इंडिपेंडेंट चांस दें, स्वयं को एक स्वतंत्र ऊर्जा में स्थापित करे, व्यवस्थित करे। ये ऊर्जा यहाँ पे होती है। राहु देख किसको रहा है, राहु देख रहा है 12th हाउस को। 1st हाउस में बैठा हुआ राहु 12th हाउस को देखता है, 2nd को नहीं देखता, डायरेक्ट नहीं चलता, उल्टा चलता है। तो जब वो 12th हाउस को देखेगा तो 12th हाउस को भी अवसर देना चाहेगा। वो 12th हाउस से भी कहेगा भाई तुमको भी मैंने पहले नहीं देखा है, तो मैं अब तुम्हें देख रहा हूँ, तो तुम्हें मैं अवसर देना चाहता हूँ। तो 12th हाउस में क्या आता है, विदेश आता है, फॉरेन आता है, फॉरेन कंट्रीज आती है, एमएनसी कल्चर आता है, कॉर्पोरेट कल्चर आता है, इंडिपेंडेंस आती है, फ्रीडम आती है, लिबरेशंस आते हैं, मोक्ष भी आता है, और लिविंग कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल भी आते हैं। इन सबको ट्राई करने की राहु यहाँ पे कोशिश करेगा, भरसक प्रयास करेगा। इसीलिए कई बार लगन के राहु को सेल्फिश कह दिया जाता है, क्योंकि पर्सन अब बंधनों से दुखी हो गया है। उसने पिछले जीवन में बहुत बंधन देखे हैं। मैंने आपसे कहा था केतु जहां पे बैठा है इसके आसपास की ऊर्जाओं को आपने बहुत महसूस करा है। केतु से पहले कौन है, 7th भाव में केतु है, 6ठे हाउस में बंधन है, बंधनों का भाव है, दुश्मनों का भाव है। तो आपने दुश्मनों के आसपास इतना जीवन व्यतीत कर लिया है कि अब आप लिबरेशन चाहते हो कि भाई मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, इनसे मैं दूर हो जाऊं, इन बंधनों से, ये जो बाउंडेशंस मेरे आसपास हैं, बाउंड्रीज क्रिएट हुई हैं, इनसे मैं मुक्त हो जाऊं, दूर हो जाऊं। ये है कॉल राहु की इन द 1st हाउस। तो इस कॉल को अगर हम लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं अपना कौन बना है, अपना आप स्वयं बने हो और कोई नहीं। अपना आप कह सकते हो कि आपके नाना पक्ष हो सकते हैं अपना बना हो, लेकिन मामा पक्ष नहीं। 12th हाउस से कहीं ना कहीं विदेश के लोग भी आते हैं, तो वो भी आपके अपने बने हो सकते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल।
तो 12th हाउस की अप्रोच यहाँ पे आपको आपके लगन के अंदर बैठे हुए राहु ने प्रदान करी है, प्रदान करने की कोशिश करी है। इसका अगर आप साथ लेके चलते हो तो लॉन्ग रन में काफी कुछ प्राप्त किया जा सकता है, काफी गेन किया जा सकता है। अब बात आती है राहु केतु के अप्रोच की कि राहु इज इन द सेकंड, केतु इज इन द अष्टम। अगर राहु जिस हाउस में होगा वो उसी हाउस के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करेगा। वो कहेगा सब कुछ मुझे पॉजिटिव यहीं से तो मिला है, सब कुछ मैंने यहीं से तो प्राप्त करा है और मैं इस हाउस को अवसर देना चाहता हूँ। जहां पे केतु होता है मैंने मेरा पिछला जीवन वहीं पे व्यतीत करा है, अधिकतर वहीं पे उसी ऊर्जा की तरफ व्यतीत करा है, उस जैसे थीम्स मेरे रहे हैं। तो केतु अगर अष्टम भाव में है तो हो सकता है गुरु का भी अष्टम से कोई संबंध बने, गुरु भी जीव कारक है। तो अष्टम भाव का केतु है, अधिक से अधिक जीवन मेरे अष्टम भाव के अनुरूप बीते हैं। अष्टम भाव कैसा है? ग्रेवयार्ड है, शमशान है। अष्टम भाव इज ऑल अबाउट मिस्टीरियस ज्ञान, सिद्धि, तंत्र, मंत्र, साधना, छुप के जीवन व्यतीत करना, यह है अष्टम भाव में। क्योंकि वहां पे केतु बैठा हुआ है, इसकी तरफ मेरा कोई रुझान है, मेरा रुझान है तंत्र मंत्र साधना पे, अष्टम भाव के ऊपर मेरा रुझान है इस गहरे ज्ञान की तरफ, अध्यात्म की तरफ। ये सब मेरे रुझान के अंदर आ गए हैं, मेरे ज्ञान की तरफ आ गए हैं। ये वो जीवन है जो मैंने व्यतीत करा है। मैंने मेरे इन-लॉज के आसपास जीवन को काफी व्यतीत करा है, अष्टम भाव से वो आते हैं। मैरिज सस्टेनेबिलिटी पूरा फोकस दिया है आपने, जीवन आपने मैरिज को सस्टेन करने की कोशिश करी है। अगर राहु सेकंड हाउस के अंदर होगा तो निश्चित रूप से सेकंड हाउस से वो लगन की तरफ अपना एस्पेक्ट रखेगा। सेकंड हाउस मीन्स आपकी फैमिली और लगन मीन्स आपकी पर्सनालिटी। तो जब भी राहु सेकंड हाउस के अंदर हो और लगन को वो देख रहा हो और अगर यहाँ ज्यादा प्लैनेट्स और हो गए हैं तो इसका अर्थ है कि इस जीवन के अंदर आप एक इंडिपेंडेंट अप्रोच को रखने वाले पर्सन हो। आप हो सकता है कि स्वयं को, अपने परिवार को इनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो और कोशिश करो कि इनको ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करो। यहाँ पे एक तरह की डिस्प्यूट, एक तरह की फाइट जो है वो सेकंड हाउस और अष्टम भाव में दिखाई देती है, क्योंकि निश्चित रूप से अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु वहां से आपको डिटैच करने की पूरी कोशिश करेगा। तो अष्टम भाव है क्या? अष्टम भाव इन-लॉज का हाउस है। अष्टम भाव ऑल अबाउट आपके स्पाउस की फैमिली है और राइजिंग द सेकंड हाउस और यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट राहु इंडिकेट करता है कि पर्सन जो है वो स्वयं को, अपने परिवार को और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट अप्रोच देने के लिए जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आया है। सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल विद द राहु इन द सेकंड हाउस। अगर बात होती है कि राहु थर्ड हाउस में हो और केतु नाइन्थ हाउस में हो, देखिए गाइस केतु क्या है? केतु एक पेंडोरा बॉक्स की तरह हो, एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर सब कुछ है, जिसके अंदर पिछले जितने भी जीवन रहे हैं ना, अनेक जो जीवन रहे हैं उनके कर्मांश समेटे हुए हैं। अब इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं और अमूमन ये प्लैनेट जो है वो पास्ट को दिखाता है, इस वजह से डिटैचमेंट, आइसोलेशन को इंडिकेट करता है। ये जिस भी हाउस में बैठता है उस हाउस को हमने बहुत प्रायोरिटी दी है पिछले जीवन के अंदर। तो केतु का नवम भाव में होना इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि पिछले जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई टीचर, कोई ज्ञानी, कोई ऐसा पर्सन रहे हो जिसकी बड़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, वाइब्रेशंस जो है वो देखने को मिली है। क्योंकि केतु नाइन्थ हाउस के अंदर है, उसकी अप्रोच इस तरह की है, वो चलता ही इस तरह से है। गुरु से एक तरह का विरोध हो सकता है, एक तरह का डिटैचमेंट, एक तरह का सेपरेशन गुरु से ट्रिगर हो सकता है, आ सकता है, चैनलाइज हो सकता है। ये भी पॉसिबल है इस चार्ट के अंदर, क्योंकि नाइन्थ हाउस एट द एंड सेपरेशन की ऊर्जाओं को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है और जस्ट वहाँ केतु का होना वो सेपरेशन की वाइब्रेशंस को खींच के ला सकता है। इस जीवन में हो सकता है आप उस पर्टिकुलर हाउस को इतना वैल्यू ना दो, इतना इंपॉर्टेंस ना दो जितना कि पिछले जीवन में आपने उस हाउस को दिया होगा, ये भी पॉसिबल है। और अब इस जीवन के अंदर आप थर्ड हाउस के ऊपर अपने राहु को लगा के बैठे हुए हो और थर्ड हाउस ऐसा हाउस है जिसमें गुरु का मरण कारक स्थान है, MKS हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देके पर्सन हो सकता है स्वयं को, अपनी अप्रोच को, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस को किसी तरह के इंपॉर्टेंस देके बैठा हुआ हो सकता है जुपिटर या तो एफ्लिक्टेड है, जुपिटर केतु के आसपास है और पर्सन एक कांस्टेंट कोशिश कर रहा है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से, एक सोशल अप्रोच से बाहर निकल के आए, क्योंकि उसने पिछले जीवन में बड़ा सामाजिक जीवन व्यतीत करा है। अपने पोटेंशियल को उसने दबा लिया है समाज को आगे रखने के कारण। तो हो सकता है पिछले जीवन में भी लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज इस तरह के चांसेस बने हो, पर्सन ने लव मैरिज की तरफ अपने आप को शिफ्ट करते करते रोक लिया है, क्योंकि उसने अपनी ग्रोथ को दबाया है, अपने पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ को दबाया है जस्ट टू मेक द गुरु और द फादर और द ग्रैंडफादर और द सोसाइटी फील बेटर। उनको बेटर फील कराने के लिए उसने ये एक अप्रोच बनाई है पिछले जीवन में, लेकिन अब वो इससे तंग हो गया है। अब उसने कहा राहु मेरा थर्ड हाउस में, मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव रखता हूँ, स्वयं के ऊपर बहुत खर्चा करूंगा, स्वयं के ऊपर फोकस दूंगा, स्वयं के अनुसार चीजों को करूंगा और एक इंडिपेंडेंट अप्रोच लेने की कोशिश करूंगा। सिबलिंग्स को हो सकता है पर्सन बहुत ज्यादा वैल्यू दे, क्योंकि उसने पिछले जीवन में ये नहीं करा है। हो सकता है वो परिवार में अपनी मदर को, अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा वैल्यू दे, क्योंकि पिछले जीवन में उसने अपना पूरा अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं पिछले जीवनों में लगातार कंटिन्यूस लाइफ्स के अंदर उसने अपनी अप्रोच को ज्यादा से ज्यादा मैस्कुलाइन रखा है, ज्यादा से ज्यादा इंसान मेल एनर्जीज के आसपास रखा है। अगर इस केतु के आसपास कोई प्लैनेट बैठा हुआ है
12th में या सेकंड में केतु से, तो भी उससे एक डिटैचमेंट आ सकता है। और अगर राहु के बगल में आसपास कोई प्लैनेट है तो उनसे भी एक तरह का मिस्टिकल अट्रैक्शन आपके चार्ट को फील हो सकता है। दैट इज क्वाइट पॉसिबल फॉर राहु इन द 3rd एंड केतु इन द 9th। अगर हम बात करें राहु इन द 4th और केतु इन द 10th की, तो गाइज राहु इन द 4th और केतु इन द 10th एक डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव है, क्योंकि ये उन केंद्रों के अंदर लगी हुई ऊर्जा है जो कि पूरे चार्ट को डिवाइड कर देते हैं। भाई 4th हाउस के ऊपर अगर आप देखोगे, 4th एंड के ऊपर देखोगे तो एक अलग एक्सेस है, नीचे देखोगे तो एक अलग एक्सेस है। तो 4th हाउस किसका हाउस है? 4th हाउस मदर का हाउस है, 4th हाउस परिवार का हाउस है, 4th हाउस सुख का स्थान है। 4th हाउस आपको आपके फैमिली के बारे में बताता है, आपके सुख स्थान के बारे में बताता है। और 10th हाउस आपको आपके फादर के बारे में बताता है, आपको आपके गुरु के बारे में बताता है, और आपको बाह्य वर्ल्ड के बारे में बताता है, बाहर का दुनिया कैसे चलती है। क्योंकि दशम भाव बहुत दूर है लगन से, वो बाहर के काम को बताता है, वो वर्क लाइफ पे फोकस करता है। और चतुर्थ भाव पर्सनल लाइफ पे फोकस करता है। तो जिस भी इंसान का केतु 10th हाउस में है, इसका अर्थ है कि उसने पिछले कई जीवनों में 10th हाउस में केतु को रखा है। और 10th हाउस में जब केतु को रखा है तो वर्क लाइफ को मास्टर कर लिया है, अपने काम का मास्टर हो सकता है, काम का धनी हो सकता है, फादर की बहुत अप्रोच को माना है, फादर की अंडरस्टैंडिंग से उसने अपने जीवन को व्यतीत करा है, चलाया है। और शुरुआत में हो सकता है वो फादर की बात को बिल्कुल अक्षर से मानने की कोशिश करे, लेकिन विद टाइम एक चेंज आएगा उसके अंदर, क्योंकि उसका राहु बैठा है 4th हाउस में। और राहु के बारे में मैंने आपको बताया है, राहु एक मिस्टिकल प्लैनेट है जो जीवन जीना चाहता है, वो नई ऊर्जाओं को चांस देना चाहता है, वो चांस देना चाहता है उन कामों को, उन कार्यों को, उन ऊर्जाओं को जिसको उसने अब तक नहीं दिया, और देखना चाहता है कि उसका आउटकम कैसा निकलेगा। अच्छा निकले ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। पर्सन अपनी मदर को चांस देना चाहता है, उनकी बातें सही लगे या गलत लगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, एक चांस देना चाहता है कि भाई उनको वो गाइड करे। दैट इज पॉसिबल विद राहु इन द 4th हाउस। राहु इन द 4th हाउस 3rd हाउस को एस्पेक्ट करता होगा। 3rd हाउस सिबलिंग्स का हाउस है, तो सिबलिंग्स को चांस देने की ऊर्जा होती है। चाहे वो सिबलिंग्स के डिसीजन अच्छे हों या बेकार हों, पर्सन उनको चांस देगा, सोचेगा कि यार ये लोग मेरे अपने हैं, ये लोग मेरे को गाइड करेंगे। कम्स टू फादर, विद टाइम फादर से एक तरह की दूरी, एक तरह का डिस्टेंस पर्सन यहाँ मेंटेन कर सकता है। वर्क लाइफ से भी हो सकता है, बाह्य वर्ल्ड से भी हो सकता है कि बाहर की दुनिया के प्रति वो अपने आप को बिल्कुल नदारद कर ले, अपने आप को बिल्कुल बंद कर ले, एक कैप्सूल के अंदर आ जाए कि भाई मुझे दुनिया से, बाह्य वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, और अपने आप को लगन 4th हाउस के किनारे कर ले। 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर सुख, 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर मदर, अबाउट योर घर, अबाउट आपका कंफर्ट जोन। आप उसमें ही सेंटर्ड हो जाए, आप उससे बाहर निकलने की सोचे ही ना कि बस जो है वो यही है अपना। सो दैट इज पॉसिबल विद राहु एंड केतु का एक्सेस, व्हेन राहु इज इन 4th एंड केतु इज इन 10th। इसको हमें देखना चाहिए और इसके अनुसार ही हमें व्यवस्थाओं को सेटअप करना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि क्यों मैं अपने मदर को, अपने सिबलिंग्स को चांस दे रहा हूँ, क्यों मैं इनको ये ऊर्जा दे रहा हूँ कि आप मेरे को बताइए मुझे क्या करना है इस जीवन के अंदर, क्यों मैं मेरे फादर के डिसीजन से या उनके अप्रोच से विद टाइम डिटैच होता जा रहा हूँ। हो सकता है जो पर्सन इसको 20s में देख रहा है वो सोचे यार फादर से तो मैं कनेक्टेड महसूस करता हूँ, बट विद टाइम एक तरह का एक डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। और अगर आपकी मैरिज एंड ऑल सब ठीक रहती है तो आप निश्चित रूप से अपने फादर की तरफ से एक डिस्टेंस क्रिएट पाएंगे। और अगर आपकी मैरिज में इश्यूज रहे या अकेला रहा जीवन या अकेलापन रहा तो आप बिल्कुल केतु बन जाएंगे जो कि दशम भाव में है। पूरी तरह से फादर के पदचिन्हों पे चलने की एक पर्सन कोशिश यहाँ पे कर सकता है। विद दिस मैंने तो ऐसा भी देखा है केतु इन द 10th है तो जनरली मंगल जो है वो 5th हाउस से या फिर शुक्र से या 5th हाउस के किसी स्वामी से कनेक्ट कर जाता है। दैट ऑल्सो हैपन्स समटाइम्स। अगर हम देखें इसी अप्रोच को कि राहु जो है मेरा 5th हाउस में है और केतु मेरा 11th हाउस में है। मैंने आपको बताया कि केतु एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर पिछले कई जीवनों के कर्मास बैठे हुए हैं। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। भाई आपका एक्सपीरियंस है, केतु किस राशि में है, कैसा है, क्या पोजीशन है, क्या उसका डिस्पोजिटर अच्छा भी होगा, बुरा भी हो सकता है। अगर ये केतु अच्छा हो गया तो फिर हमको बहुत कुछ प्रदान करेगा 11th हाउस से, तो हम हमारे फ्रेंड सर्कल से बहुत अच्छा कुछ प्राप्त करेंगे। और अगर ये बेकार हो गया तो हमसे वहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जीज रहेंगी, नेगेटिव इवेंट होंगे। अब बात ये नहीं है कि क्या अच्छा होगा या बुरा होगा, बात यह है कि केतु जहाँ पे भी होता है वहां से आइसोलेशन आता ही है, क्योंकि केतु पिछले जीवनों के बारे में आध्यात्मिक आंखें हैं केतु की। अंदर जब आंख बंद कर लेता है जब वो दुनिया को देख पाता है, तो केतु की वजह से आध्यात्मिक आइज ओपन हो जाती हैं, आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और पर्सन जो है दुनिया से, मटेरियल वर्ल्ड से एक तरह का डिस्टेंस अपने आप को देखता हुआ, होता हुआ पाता है। वो महसूस करता है नहीं यार मैं जो है वो 11th हाउस की तरफ अब इतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, 11th हाउस से मुझे डिस्टेंस आ रहा है, दूरी बन रही है मेरी। और जब 11th हाउस से दूरी बनेगी तो मित्र सर्कल से एक तरह का डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, एक तरह की दूरी वहां से आ सकती है। पिछले जीवन में आपने अपने मित्रों को, अपने 11th हाउस को बहुत चांस दिया है,
वर्क करने का। आपने उनको इतना चांस दिया है कि भाई तुम्हें मेरे जीवन की डायरेक्शन सेट करो, तुम्हें मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। और ये आप शुरुआत में पाएंगे, आप शुरुआत में देखेंगे कि शुरू में जो आपका जीवन है उसको आपके मित्रों ने ही सेट करा है, या आपकी डिजायर्स ने सेट करा है, सोशल मीडिया ने सेट करा है, किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस में आप रहे हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, राहु क्योंकि पंचम भाव में है, तो पर्सन क्या करता है कि यार मुझे जीवन जीने में और ऊर्जा को भी चांस देना चाहिए, किसी और को भी तो चांस दूं कि वो मुझे बताए कि मुझे करना क्या है। क्योंकि राहु फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस आपके रिलेशनशिप का है, एजुकेशन का है। फिफ्थ हाउस क्रिएटिव हाउस है। यहाँ पे बैठा हुआ राहु आपको इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको फिफ्थ हाउस को चांस देना चाहिए। जब आप फिफ्थ हाउस को चांस दोगे तो आप अपने रिलेशनशिप को चांस दोगे, अपनी एजुकेशन को कुछ चांस देना चाहोगे। आप सोचोगे नहीं यार अब मुझे अपनी इच्छाओं के ही बलबूते नहीं चलना, मुझे कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप, अपना कोई पर्सन हो गया, उसकी डायरेक्शन को भी मान के चलना है, उसके अनुसार भी अपने जीवन को चलाना है। अब यही रीडिंग उल्टी भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि आप एक कैसे इंसान हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो दुनिया से जुड़ना चाहता है तो आप राहु के अनुसार चलोगे, फिफ्थ हाउस के अनुसार चलोगे, अपने ब्रेन पावर का यूज करोगे, अपनी क्रिएटिविटी का यूज करोगे। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो केतु के प्रभाव क्षेत्र में आ गया है, जिसको डिटैचमेंट, मोक्ष, लिबरेशन, इन बातों के अंदर आनंद आने लगा है या ऐसी बातें होने लगी हैं, तो फिर आप अपने आप को अपनी इच्छाओं के वशीभूत पाओगे, अपने मित्र सर्कल के वशीभूत पाओगे कि वही हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो केतु जहां बैठा हुआ है वहां से हमारे कुछ नेगेटिव कर्मास या नेगेटिव इमोशंस जुड़े हुए हैं, और जहां राहु है, जिस हाउस को राहु देख रहा है, उससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको हम चांस देना चाहते हैं कि यार पिछले जीवन में तुझे हमने चांस नहीं दिया था। हमने हो सकता है रिलेशन को वो चांस नहीं दिया हो, हमने हो सकता है एजुकेशन को वो चांस नहीं दिया हो, हमने हो सकता है अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने मदर को वो चांस नहीं दिया हो, उनकी बातों को नहीं एक्सेप्ट करा हो। लेकिन इस जीवन में पर्सन चाहता है उसे करना। वो चाहता है कि एक सामान्य जीवन जिए, एक ऐसा जीवन जिए जिसके अंदर वो एक पारिवारिक माहौल को प्राप्त कर सके। फिफ्थ हाउस के राहु को आप क्या कहते हो कि यार ये चीटर हो जाता है, ये शेयर स्टॉक में बहुत कुछ कर सकता है, ये हम कहते हैं फिफ्थ हाउस के राहु के बारे में, और ये सही भी है। लेकिन अगर आप ऐसे चार्ट्स देखोगे जिसमें कि पर्सन ने फिफ्थ हाउस में राहु है, मेरे पास अभी ऐसे चार्ट्स हैं जिसके अंदर पर्सन ने बहुत ऊंचे नंबर की तो जिसमें पर्सन ने अराउंड 91 मिलियन 921 मिलियन कुछ ऐसा जो है नंबर का आंकड़ा पर्सन ने चोरी करा, और चोरी करके गरीबों में बांटा, कुछ अपने लिए रखा। लेकिन वो उसने करा क्यों? वो उसने करा जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप। अगर यही राहु मेरा सिक्स्थ हाउस में हो और केतु मेरा 12th हाउस में आ जाए तो देखिए गाइस, केतु जहां पे भी होता है, मैं आपको बता देता हूं कि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो मूलतः लिबरेशन को इंडिकेट करता है। वो लिबरेशन को इसलिए इंडिकेट करता है कि उसकी आध्यात्मिक आंखें होती हैं, वो आंख बंद करके दुनिया को देख पाता है, अध्यात्म में विश्वास करता है, और पिछले जीवन के जो ज्यादातर कर्मास हैं, पूरा जो क्लस्टर है संचित कर्मास का, वो केतु के अंदर व्यवस्थित है। केतु जिस हाउस में, जिस राशि में बैठेगा, वहीं पे संचित कर्मास बैठ जाएंगे। उससे एक तरह का दूरी आती है, एक तरह का डिटैचमेंट होता है, केवल उस व्यक्ति को जो दुनिया के साथ जुड़ना चाहता है, जो दुनिया के साथ नहीं जुड़ना चाहता, अपनी अलोन जिंदगी जी रहा है, कहीं विदेश में जाके बस गया है, कहीं छोटे से कमरे में रह रहा है, कहीं छुप के रह रहा है, उसको केतु से कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो खुद ही केतु बन चुका है। उसका जीवन केतु के अनुरूप है, केतु के अंदर ढला हुआ है। तो केतु जब 12th हाउस में होगा तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपके जो मूल रूप से कर्मास रहे हैं वो ऐसे रहे हैं जिसमें आपने विदेश की तरफ अप्रोच रखी है, कहीं ना कहीं लिबरेशन, मोक्ष की तरफ भागते रहे हो, बंधनों से मुक्ति की कोशिश करिए कि सारे बंधन, सारे फाउंडेशन, सारी बाउंड्रीज कट जाए, सारे बंधनों से आप मुक्त हो जाएं और आपको वो जो अल्टीमेट सुख है, अल्टीमेट ब्लिस है, अल्टीमेट आनंद है, वो प्राप्त हो जाए। अगर हम इसी के विरोधी राहु की बात करें जो दुनिया से आपको जोड़ता है, तो राहु कहाँ पे है? राहु है 6th हाउस के अंदर, और 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट जो होगा, या राहु जो है, वो एक मिस्टिकल प्लैनेट है। वो आपसे क्या कहता है? यार मैं तुम्हें दुनिया से जोड़ना चाहता हूँ, तुमने पिछले जीवन में इस हाउस को चांस ही नहीं दिया है, तो अब तुम्हें इस हाउस को चांस देना चाहिए। क्योंकि राहु 6th हाउस में बैठे हुए हैं, बंधनों के कारक हैं, 6th हाउस बंधनों का हाउस है, तो पर्सन हो सकता है बंधनों को कुछ चांस दे। मैंने ऐसे भी चार्ट्स देखे हैं जिसमें केतु 12th हाउस में, बट फिर भी पर्सन मैरिज में चला गया और जाने के बाद उसे सुख की अनुभूति हुई, जस्ट बिकॉज राहु इन द 6th हाउस। वो चाहता है बंधनों को मैं कुछ चांस दूं, कोई अच्छा बंधन मेरा बने, किसी से मैं अच्छी तरह बंध जाऊं, गुथ जाऊं, किसी को मैं ट्रस्ट कर पाऊं पूरी तरह, क्योंकि पिछले जीवन में वो ट्रस्ट नहीं कर पाया है। दैट इज केतु इन द 12th हाउस, और इस जीवन में वो चाहता है कि वो लोगों को ट्रस्ट करे। अब बात आती है कि ये राहु का फेस किस तरफ है, तो राहु का फेस जो है वो 5th हाउस की तरफ है। 5th हाउस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, तो पर्सन रिलेशनशिप को चांस दे सकता है,
वो चाह सकता है कि यार रिलेशनशिप को भी मैं चांस दूं, किसी पर्सन को भी मैं चांस दूं, उसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर पाऊं और उसके साथ मैं कनेक्ट फील कर पाऊं। दैट इज ऑल्सो द कॉल ऑफ प्लैनेट राहु इन द सिक्स्थ हाउस। तो जहां पर राहु बैठा हुआ है वहां से आपको जोड़ने की कोशिश करता है, उस हाउस से पिछले हाउस, बैकवर्ड हाउस से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और जहां पर केतु बैठा हुआ है वहां से एक तरह का डिस्टेंस जो है चार्ट के अंदर चैनलाइज होकर रखता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहते हो। अगर मुझसे कोई कहे कि मैं एक अलोन जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, तो इसका अर्थ है वो केतु है। तो केतु मतलब 12th हाउस, और 12th हाउस विदेश की, वहां की तरफ आप चले जाइए, आप ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगे। और अगर राहु की तरफ जुड़ना चाहते हो, दुनिया में रहना चाहते हो, तो आपको अपने विरोधियों को भी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि 6th हाउस है, बंधनों का हाउस है, तो आपको वो सहन करना पड़ेगा। ये प्लैनेटों की अप्रोच होती है। तो अपना कौन है, पराया कौन है, इस तरह से आप समझ सकते हो। जब बात आएगी पराये की तो ये 6th हाउस बंधनों का भाव, अपने की तो वो 12th हाउस है। बट आपको अलोन रहना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा, अकेला व्यवस्थित होना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए, जस्ट कॉज ऑफ केतु एंड राहु। ये मोक्ष की व्यवस्था भी है, मोक्ष की यात्रा भी है। अगर हम बात करें कि मेरा राहु जो है वो 7th भाव में है और केतु मेरा लगन में है, तो क्या अप्रोच बनेगी। गाइस देखिए, केतु एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर जन्म जन्म के कर्मास हैं, संचित कर्मास हैं, जन्मों के कर्मास इसके अंदर है। अब केतु जिस भी हाउस या राशि में बैठेगा वहां से एक तरह का जन्मों का संबंध स्थापित हो जाता है कि जन्म जन्म से जानते हैं भाई, अब जन्म जन्म से जानते हैं, इसलिए अब डिटैच हो गए हैं, अब मन नहीं करता इसके साथ रहने का। और राहु नया है, कुछ मिस्टिकल है। राहु जिस हाउस या राशि में होगा उससे हम जुड़ना चाहते हैं, हमारी कॉल होती है कि यार इस पे जुड़ना है, इसको देखना है, इसको समझना है। अब क्योंकि केतु जो है वो लगन के अंदर बैठे हुए हैं, तो केतु से एक सेपरेशन चैनलाइज होता है, एक दूरी आती है, एक डिस्टेंस आता है। पर्सन कई बार स्वयं से डिस्टेंस महसूस कर सकता है। उसने जन्म दर जन्म अपनी लगन को पीड़ित होता देखा है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, केतु इन द लगना हीलिंग के काम में है, लेकिन उन्होंने जीवन में शुरुआत में बचपन में ज्यादा से ज्यादा ट्रॉमास को फेस करा है, ट्रॉमेटिक कल्चर को फेस करा है, ट्रॉमेटिक ऊर्जाओं को फेस करा है, परेशान रहे हैं, अव्यवस्थित रहे हैं, क्योंकि केतु जो है वो लगन के अंदर है। केतु ने उनको परेशान कर दिया है, केतु ने उन्हें पीड़ित कर दिया है, ये करा है केतु ने उनके साथ। और इस जीवन में वो हीलिंग एंड ऑल के काम के अंदर आ चुके हैं, वो लोगों से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि राहु उनका 7th भाव में है। तो केतु जहां पे होता है वहां से एक तरह की दूरी आती है, स्वयं से दूर हो सकता है पर्सन, औरों के साथ हो सकता है जुड़ना चाहे, औरों के लिए व्यवस्थित हो सकता है, औरों के लिए हमेशा पहुंचने वाला हो सकता है कि भाई किसी ने कॉल करा और पर्सन तुरंत पहुंच गया, दूसरों की हेल्प के लिए तत्पर हो सकते हैं। 7th भाव इनके शत्रुओं का भाव है, अपने शत्रुओं तक की हेल्प करने वाले लोग आपको देखने को मिल सकते हैं केतु इंद्र लग्न। लेकिन अप्रोच अलग अलग है। अगर आज भी पर्सन अकेला रह रहा है और अकेला ही जीवन जीना चाहता है, तो ये पर्सन आज भी स्वयं को एक तरह के टॉर्चर मोड में ही रखेगा, ये लगन से दूर रहेगा, क्योंकि ये केतु बन चुका है। और अगर ये पर्सन दुनिया के साथ जुड़ना चाहता है, तो इसे ये व्यवस्थित रखना होगा कि इसे जब भी दुनिया के साथ जुड़ना पड़ेगा, दुनिया इसके साथ एक प्रतिस्पर्धी के रूप में बिहेव करेगी, ऐसा बिहेव करेगी जैसे ये पर्सन उनकी हेल्प करने नहीं आ रहा, उनसे कुछ छीनने आ रहा है। दुनिया इसके लिए एक मारक के रूप में बिहेव करेगी कि भाई इस पर्सन ने जाने कितना कुछ ले लिया है दुनिया से। यह अप्रोच यहाँ पर हमेशा बनती है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। दिस इज द थिंग। तो केतु जहाँ पे होता है वहां से डिटैच होते हैं। केतु के आसपास जो भी गिरा होगा उससे हम डिटैच हो जाएंगे, लगन से डिटैच हो सकते हैं, सूर्य से डिटैच हो सकते हैं, फादर से दूरी यहाँ पे विद टाइम बन सकती है। और राहु जहाँ होता है वहां हम खींचते हुए चले जाते हैं। 7th भाव में हम खींच रहे हैं, 7th भाव की तरफ हम जा रहे हैं। पर्सन मैरिज की तरफ बहुत कुछ अपनी तरफ से कर सकता है, वो करेगा यार जो चाहो मुझसे करा लो। लेकिन इस इंसान के साथ दिक्कत क्या है कि हमेशा अपने आप को शत्रुओं में ही गिरा पाएगा। तो ये एक ऐसा इंसान है जो कि शत्रुओं के साथ संधि करने की कोशिश कर रहा है कि यार शत्रुओं के साथ किसी तरह की पार्टनरशिप हो जाए। अगर हम बात करें केतु की, कि केतु जो है वो 2nd हाउस में और राहु 8th भाव में है, तो क्या होगा। गाइस मैंने आपको बताया केतु एक ऐसा बॉक्स है जो कि संचित कर्मास को अपने अंदर समाहित रखता है। तो केतु जिस भी हाउस के अंदर होगा वहां आपके संचित कर्मास होंगे। केतु आपका 2nd हाउस में है, 2nd हाउस में आपके संचित कर्मास हैं, जन्म जन्म के कर्मास हैं 2nd हाउस के अंदर। और जो ये 2nd हाउस है क्या बताता है, परिवार को बताता है, आपकी वाणी को बताता है, बोलने के तरीके को बताता है। तो इनके साथ आपके जन्म जन्म के कर्मास हैं, और जहां पे जन्म जन्म के कर्मास हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, और उससे हम विद टाइम डिटैच होते चले जाते हैं। यार नहीं बस बहुत हुआ, अब इससे हटते हैं, कुछ और नया ट्राई करते हैं। कोई नया ट्राई करेंगे, राहु जिस हाउस में है उसे हम ट्राई करेंगे। राहु कहाँ है, राहु आपका 8th भाव के अंदर है, तो 8th भाव को आप ट्राई करने जा रहे हो। जब आप 8th भाव को ट्राई करोगे तो 8th भाव क्या है, 8th भाव मिस्टिकल है, 8th भाव अध्यात्म है, 8th भाव ज्ञान है, 8th भाव कहीं ना कहीं हीलिंग है, 8th भाव स्पाउस है का परिवार है, इनलॉज हो गए, और मैरिज की सस्टेनेबिलिटी है। तो अब यहाँ 2 अप्रोचेस हैं आपके सामने।
अगर आप केतु जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हो जिसमें आप अकेले हो, अलोन हो, कोई आपका पार्टनर नहीं, कोई आपका कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप अपने परिवार में ही रहोगे। जितना आप अपने परिवार से कनेक्ट करोगे उतनी ऊर्जाएं मिलेंगी। जितना उसमें जुड़ना चाहोगे उतना दूर होते जाओगे, केतु बनते जाओगे। स्पाउस, परिवार, इन-लॉज, मैरिज, सस्टेनेबिलिटी एंड ऑल, इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो राहु की तरफ मूव करोगे। इनको आप एक चांस दोगे कि यार मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं इनको चांस दूंगा, इन पे मैं ट्रस्ट करूंगा तो क्या मेरे लिए चीजें अच्छी रहेंगी या बुरी। दोनों हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड कि प्लैनेट कैसा है। लेकिन ये अप्रोच आपने अपने लिए सेट करी है। अब बात आती है कि राहु मेरा अष्टम भाव के अंदर है, मुझे करना क्या चाहिए, किस तरह जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि राहु जिस भी हाउस में होता है उस पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, उसकी तरफ मूव करना चाहिए। वो आपके लिए अच्छा हो सकता है इन द लॉन्ग रन। लेकिन ये हाउस जो है अष्टम है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी हो सकता है। तो अष्टम भाव के राहु के साथ समस्या क्या है कि पर्सन लोगों के साथ जुड़ना तो चाहता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसके या तो कनेक्शन ही खत्म हो जाते हैं, या फिर एकदम से कुछ होता है और उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। इन लॉज में चीटिंग देखने को मिल जाती है। ये यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये ना आए और पर्सन को सही और अच्छे इन लॉज मिल जाए और अच्छा परिवार मिल जाए तो ये चार्ट सबसे व्यवस्थित चार्ट हो सकता है, बस इस एक व्यवस्था से। नहीं तो परिवार की तरफ मूव करेगा और अकेला रह पाना ही जीवन का एक सार बन जाएगा। अगर हम बात करें, केतु इज इन द 3rd हाउस एंड राहु इज इन द 9th। ये कैसे अप्रोच है? देखिए गाइस, जहां पर भी केतु होगा वहां पर एक बॉक्स है जिसमें आपके जन्म के कर्मास है। अच्छे हैं, बुरे हैं, दोनों तरह के हैं। राशि, नक्षत्र सब बताएंगे कि अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन एक बात कॉमन है कि इससे आप दूर होना चाहते हो। भाई अगर जन्म मैंने एस्ट्रोलॉजी कर ली है तो मैं निश्चित रूप से उससे भी थक गया हूँ, कुछ नया करना चाहूंगा। तो केतु से हर इंसान एक पॉइंट पे आके दूर होना चाहता है और राहु के साथ वो जुड़ना चाहता है। राहु मिस्टेकल है, वो माया है जिससे आप जुड़ रहे हो। तो माया कहाँ पे है? आपके 9वें भाव में। और केतु कहाँ है? आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी है, 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवल का भी है, बातचीत का भी है, रिलेशंस का भी है, और 3rd हाउस सिबलिंग्स का भी है, विल पावर का भी है। तो पर्सन इन सबसे दूर होना चाहता है। वो ये मानता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे अटका देंगी, भटका देंगी, अकेला कर देंगी, क्योंकि केतु एक अकेला प्लैनेट है। केतु के साथ कोई है ही नहीं, केतु अकेला है। ये समस्या है। इन चीजों से पर्सन दूर होना चाहता है, विद टाइम दूर निकलना चाहता है, हटना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी हाउस है, रिलेशंस का भी हाउस है, और ये सिबलिंग्स का भी हाउस है। तो आप अपने सिबलिंग से भी एक तरह के डिस्टेंस को आता हुआ महसूस करोगे कि यार एक डिस्टेंस जो है वो चैनलाइज हो रहा है, एक डिस्टेंस है, मैं यहाँ से हट रहा हूँ, मैं यहाँ से दूर हो रहा हूँ। और राहु जिसकी तरफ होगा उस तरफ आप कनेक्ट होते हुए चले जाओगे। तो राहु 9वें भाव में है, गुरु से, ज्ञान से, अध्यात्म से, टीचिंग से, किसी और के इन्फ्लुएंस से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समवन। आप चाहोगे कि ऐसा मेरा जीवन बने जिसमें मैं किसी के अधीन हूँ, या फिर मेरे ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस हो, या तो मैं खुद टीचर बन जाऊं या कोई मेरा टीचर हो। ये सब यहाँ पर्सन चाहता है। वो गुरु को एक चांस देना चाहता है। पिछले जीवन में उसको शायद गुरु नहीं मिला, उसने अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग जीवन को चलाया, लेकिन इस बार वो चाहता है कि वो चांस किसी को दे, गुरु को दे। ये तो यहाँ पे कॉल बनी। अब बात आती है कैसे ये चार्ट आपके लिए फेवरेबल चार्ट बनेगा। देखिए गाइस, केतु से आप दूर होना चाहते हो, राहु में आप जुड़ना चाहते हो, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन राहु में आप चांस दे रहे हो, आप गुरु को चांस दे रहे हो। हो सकता है गुरु फ्रॉड निकल जाए, हो सकता है गुरु अच्छा निकल जाए, दोनों पॉसिबल है। लेकिन फिर भी चांस देना चाहता है पर्सन। तो अगर पर्सन ऐसा जीवन जी रहा है जिसमें वो अकेला है, इंडिविजुअल है, मैरिज नहीं हो रही है, तो बिल्कुल तीसरे भाव जैसा बन जाएगा। विल पावर बढ़ जाएगी, करेज बढ़ जाएगी, जिससे जो चाहेगा कह देगा, जिम बहुत करेगा, एक्सरसाइज करेगा, और जो चाहेगा वो करेगा। और अगर वो दुनिया से जुड़ना चाहता है तो विदाउट गुरु वो नहीं जुड़ पाएगा, गुरु उसको चाहिए। तो कई बार तो मैरिज में भी मैं कहता हूँ राहु को जस्ट देख के कि भाई यहाँ पे ये 9th हाउस आपके लिए समाधान हो सकता है, आपको एक कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको कोई डायरेक्शन देने वाला मिल गया तो आप इस चार्ट के अंदर दुनिया में भी जुड़ पाओगे, नाम भी कर पाओगे, और फेमस भी हो पाओगे, और एक संतुष्ट जीवन व्यतीत कर पाओगे। दैट इज दिस राहु एंड केतु का एक्सेस। अगर हम केतु को कहें 10th हाउस में और राहु को कहें केतु को कहें 4th हाउस में और राहु को कहें 10th हाउस में, तो मैंने आपको बताया केतु एक ऐसा बॉक्स है जिससे हम दूर होना चाहते हैं, जिसके अंदर जन्म के कर्मास हैं। अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, राशि नक्षत्र सब पे निर्भर करता है। अच्छे हो या बुरे हो, हम इससे दूर होना चाहते हैं, हम इससे कटना चाहते हैं, हटना चाहते हैं कि भाई ठीक है यार, बहुत हो गया, अब और कितना देखें इसे। 4थे भाव में केतु बैठा हुआ है। पिछले जीवनों में ज्यादा से ज्यादा हमारे थीम जो है वो कनेक्टेड रहे हैं 4th हाउस के। और जब हम 4th हाउस की मैं बात करता हूँ तो 4th हाउस हमारी स्किल रही है, हीलिंग हमने प्रदान करी है, घर के अंदर हम व्यवस्थित रहे हैं, दुनिया के साथ हमने कनेक्शंस कम रखे हैं, हमने कोशिश करी है कि हम अपने आसपास के परिवार को ही ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थित करें।
किसी भी माहौल में जाएंगे तो वहां पे हीलिंग देना या लोगों को शांति प्रदान कर देना हमारी एक कॉल है, आराम से हम वो कर देते हैं। अब बात आती है कि ये तो हमने पिछले जीवन में कर लिया, अब इस जीवन में हम क्या करने आए हैं, राहु हमारा कहाँ बैठा हुआ है ये हमें बताता है। तो अगर राहु मेरे 10th हाउस में बैठा हुआ है तो दशम भाव की तरफ मैं खिंचूंगा, अट्रैक्ट हो जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं दशम भाव जैसा क्यों ना बन जाऊं। ये हाउस मुझे खींचता है। दशम भाव वर्क का हाउस है, कर्म क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। दशम भाव फादर हैं, तो आपने पिछले जीवन में हो सकता है मदर को बहुत ज्यादा उनकी बात सुनी हो, लेकिन इस जीवन में आप चाहेंगे कि फादर को या गुरु को आप चांस दें, उनकी बात को हम समझें कि यार ये इंसान मुझसे क्या कह रहा है, ये मुझे किस तरफ गाइड करना चाह रहा है। तो यहाँ पर्सन उसको चांस देना चाहता है 10th हाउस को, बॉस को, सीनियर्स को, टीम लीडर को, मैनेजमेंट जो कर रहा है उसको आप बताना चाहते हो कि यार मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, जस्ट हेल्प मी, गाइड मी। लेकिन ये दोनों अलग अलग अप्रोच है, आपको पता है। केतु वो अप्रोच है जब पर्सन का विवाह नहीं हो रहा, अकेला है, दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, तब वो केतु जैसा है। तब फिर आप घर से नहीं निकलोगे, घर में रहोगे, हीलिंग एंड रोल के काम करोगे और ऐसा करोगे कि दुनिया में शांति लानी है। लेकिन जब आप घर से निकलोगे और दुनिया के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको राहु बनना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टिकल है, यही तो जुड़ना चाहता है। ये दशम भाव में है तो आपको टीम लीडर, मैनेजमेंट, इनकी बात भी सुननी होगी। फादर, बॉस को चांस भी देना होगा, गुरु को चांस देना होगा, अजमाना होगा कि अच्छे हैं या बुरे हैं, इनके डिसीजन अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे। शुरुआत में हो सकता है पर्सन ने मदर को बहुत चांस दिए हो, मदर की बात को सुना हो, उनकी एक्सेप्टेंस रखी हो, लेकिन विद टाइम पर्सन फादर की तरफ, 10th हाउस की तरफ मूव कर सकता है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए केतु और राहु में क्या है, जो मैंने अच्छी तरह इस सेशन के अंदर कवर करा है। अगर हम बात करें केतु इन द 5th एंड राहु इन द 11th। केतु जिस हाउस में होता है वहां पे एक बॉक्स होता है, जिस बॉक्स के अंदर सब तरह के कर्मास है, और राहु जिस हाउस में होता है वहां पर एक तरह का अट्रैक्शन होता है जो हमें अपनी तरफ खींचना चाहता है। केतु अगर मेरा 5th हाउस के अंदर है तो निश्चित रूप से पंचम भाव से मैं दूर होना चाहता हूँ, पंचम भाव से एक तरह का डिस्टेंस क्रिएट करना चाहता हूँ। पंचम भाव से मेरी व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चल रही भाई, पंचम भाव से कुछ दूरी बनाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ मेरे ज्यादा से ज्यादा कर्मा है। अगर मैं मेरे पिछले ज्यादा से ज्यादा जीवनों को देखूं तो मेरे कर्मा कैसे रहे हैं, जिसमें मैंने 5th हाउस को, रिलेशनशिप को, एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी दी है। हो सकता है इनके ही बारे में मैंने ज्यादा से ज्यादा विचार करे हो, सोचा हो, समझा हो, व्यवस्थित करा हो, इन्हीं कामों में मैं लगा रहा हूं और अब इनसे मैं दुखी हो गया हूं, इनसे मैं बाहर निकलना चाहता हूं। और राहु आपको वो तरीका बताता है। तो राहु जो होता है ना, अपना पराया कौन है, तो ये भी एक तरह की ऊर्जा है। तो राहु से आप जुड़ना चाहते हो और केतु से आप दूर होना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे बातें अभी कंप्लीट नहीं है। राहु 11th हाउस में, फ्रेंड सर्कल से, डिजायर से पर्सन हो सकता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहे, शुरू से ही काम करना चाहे, शुरू से अर्निंग करना चाहे, शुरू से चाहे कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, अपनी इच्छाओं का भार खुद उठा पाऊं और अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाऊं। अब बात क्या आती है, बात यह आती है कि केतु जहां पे बैठा होगा उस हाउस की तरह आप बन जाओगे। अगर आपका विवाह नहीं होता है, मैरिज नहीं होती है, रिलेशंस नहीं रहते हैं, तो आप केवल केतु बन जाओगे, पंचम भाव बन जाओगे, रिलेशनशिप्स पे फोकस दोगे, क्रिएटिविटी पे फोकस दोगे और एजुकेशन पे फोकस दोगे, दिन भर पढ़ाई करते रहोगे। और जहां पे आपका राहु बैठा है, अगर आप दुनिया से जुड़ना चाहते हो, लोगों से जुड़ना चाहते हो, संबंधों में जाना चाहते हो, संबंध बनाना चाहते हो, तो आपको राहु बनना पड़ेगा, जो कि आपका 11th हाउस में है। फ्रेंड सर्कल हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, सॉरी नॉट एजुकेशन, आपकी डिजायर्स हो गई, और पैसा बर्न करना, कमाना हो गया, पैसे को पूर्ण करना हो गया। अगर आप अपने 11th हाउस को चांस दोगे तभी आप दुनिया से जुड़ पाओगे, और आप इस जीवन में दोगे चांस अपने फ्रेंड्स को। आप बड़े बड़े डिसीजंस उनके ऊपर छोड़ोगे, आप कहोगे यार ये हम वी आर ए टीम, और हमको एक टीम की तरह ही जीवन जीना है, फाइट करनी है। ये होता है राहु से। राहु आपको अपनी तरफ जोड़ देता है, अट्रैक्ट कर देता है, खींच देता है, पुल कर लेता है, और केतु आपको अपने से डिटैच कर देता है, दूर कर देता है। इतना सा फर्क है, इतने से फर्क को जो पर्सन कनेक्ट कर जाए और समझ जाए, वो राहु और केतु को अच्छी तरह चला सकता है। आपको अपने चार्ट में देखना चाहिए केतु के आसपास कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। जो केतु के आसपास है उनसे एक दूरी बन सकती है, वो आपकी नेचुरल स्किल है, और जो राहु के पास है वो आपकी स्किल नहीं है, उस जैसा आप बनना चाहते हो, उसको आप टेस्ट करना चाहते हो, उसको एक चांस देना चाहते हो। अगर मैं केतु को कहूँ 6th हाउस में, राहु को कहूँ 12th हाउस में, तो केतु जिस भी हाउस में होगा वहां पे एक बॉक्स है, वो बॉक्स है आपके कर्मों का, वो बॉक्स है आपके प्रारब्ध, संचित कर्मों का, नॉट प्रारब्ध। 6th हाउस में केतु आ गए, 6th हाउस वैसे ही बंधनों का भाव है, तो जन्म दर जन्म आपने कोशिश करी है बंधनों को काटने की, मंत्र चैंट करे हैं, पूजा पाठ करी है, कोशिश करिए कि बंधन मेरे कट जाए, बंधनों से दूर हो जाऊं, बंधनों से निकल जाऊं। राहु 12th हाउस में है, अगर बंधनों से निकलना है तो राहु उसकी यात्रा बता रहा है कि भाई इस तरह से निकलना है। कैसे निकलना है? 12th हाउस इज ऑल अबाउट फॉरेन ट्रेवल, विदेश यात्रा, मोक्ष, किसी गुरु की प्राप्ति, गुरु की सिद्धि, गुरु के अंडर मोक्ष प्राप्त करना, खुद मंत्र चैंट नहीं करना, गुरु के द्वारा बताए गए मंत्रों को ही चैंट करना। गुरु 12th हाउस में होते हैं।
तो राहु ने आपको बता दिया कि भाई 12th हाउस अपना है, 12th हाउस अपनापन रखता है, 12th हाउस को हम चांस देंगे। अगर हमें इस जीवन में कुछ प्राप्त करना है, कुछ नया करना है, तो 12th हाउस को चांस देना पड़ेगा, जो कि क्या है, जो कि गुरु है, जो कि मोक्ष है, जो कि लिबरेशन है, जो कि दूसरा वर्ल्ड है, दूसरी ऊर्जा है। जब आप केतु को चांस देते हो तो आप 6th हाउस को चांस देते हो, जो कि प्रारब्ध कर्मा है, और जब आप राहु को चांस देते हो तो आप 12th हाउस के बारे में बात करते हो। अगर किसी पर्सन की विवाह नहीं हो रहा है, मैरिज नहीं हो रही है, तो वो केतु जैसा बन जाएगा, दिन भर मंत्र चैंट करेगा, पूजा पाठ करेगा, कर्मास को बर्न करने की कोशिश करेगा, मामा पक्ष के साथ जुड़ता हुआ चला जाएगा। और अगर आपका राहु वर्क कर रहा है और आप दुनिया से डिटैच होने लगे हो और आप दुनिया को और लोगों को चांस देना चाहते हो, दुनिया से जुड़ना चाहते हो, विवाह एंड ऑल में जाना चाहते हो, तो राहु जहां पे बैठा हुआ है उसको फोकस में रखिए, दैट इज 12th हाउस। तो राहु जहां पर है वहां पे हमें फोकस रखना चाहिए अगर हम लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो, और केतु जहां है वहां से हमें दूरी रखनी चाहिए अगर हम लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो। ये एक अपने पराये का कॉन्सेप्ट होता है। केतु के पास जो ग्रह बैठे हुए हैं उनसे हम डिटैच रहते हैं, दूर होके रहते हैं, और राहु के पास जो ग्रह बैठे होते हैं उनसे हम अटैच भी होते हैं और उनको हम मौका देना चाहते हैं, हम ट्राई करना चाहते हैं कि भाई तुम कहते क्या हो, तुम क्या हो, तुम्हें समझना है हमें। ये हमारी अप्रोच लगती है राहु और केतु के एक्सेस से। अगर आप सेशन के साथ कनेक्टेड हैं तो लाइक द सेशन गाइस, आपको सेकंड सेशन इसके अंदर मिलेगा अबाउट द कंजंक्शंस एंड ऑल, और अबाउट सेकंड और थर्ड हाउस, मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर कवर अप करने के लिए।